अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ौक़ उर्दू काविश 44 में हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज हम इंतहाई मुश्किल पेचीदा सनद को पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जितने भी हमारे शोरा, तनक़ीद निगार या नस्र निगार गुज़रे हैं, उन्होंने सब के सब ने इस सनद को बहुत ही मुश्किल करार दिया है। आइए दोस्तों, पढ़ने की कोशिश करते हैं। सन्नत मनक़ूता। सन्नत का दोस्तों आपको पता है, महारत, फनी कमाल, दस्तकारी, नुक्ता आफरीनी, बनाई हुई चीज़, हुस्नकारी वगैरह वगैरह। और मनक़ूता कहते हैं दोस्तों नुक्तादार को, नुक्ता वाला या डॉटेड इंग्लिश में। आइए इसकी तारीफ समझने की कोशिश करते हैं। ऐसी नस्र या शायरी जिसमें सारे अल्फाज नुक्तादार इस्तेमाल हुए हों, माना जो भी शेर लिखा गया, जो भी शायरी की गई या कोई नस्र लिखी गई, तो उसमें इस्तेमाल किए गए तमाम के तमाम अल्फाज नुक्ते वाले हों, तो उसे क्या कहते हैं? सन्नत मनक़ूता कहते हैं। देखें दोस्तों, अभी अगर शेर है, इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। लड़कपन खेल में खोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। अब इसका लड़कपन, इसमें भी नुक्ते हैं, खेल में भी नुक्ते हैं, में भी नुक्ते, खोया भी नुक्ते, जवानी में भी नुक्ते, नींद में भी नुक्ते, भर में भी नुक्ते और सोया में भी नुक्ते। इस शेर में जो भी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, उन तमाम अल्फाजों में नुक्ते हैं। तो ऐसी शायरी या नस्र जिसका हर लफ्ज नुक्ते वाला हो, इस तरह की जो शायरी होगी या नस्र होगी, इस तरह की जो कारीगरी होगी, इस तरह की जो शायराना या नसराना महारत होगी, तो इस महारत को, इस कारीगरी को, इस हुस्न कारी को हम कहेंगे ये सन्नत मनक़ूता है। दोस्तों, दूसरा शेर, ने तेग ने शकी ने तेग जन बचे, ने तेग ने शकी ने तेग जन बचे, बीनी बची ने चे जबी ने जकन बचे। अब इसमें कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं है जिसमें जो कि बगैर नुक्ते वाला हो, गैर मनक़ूता हो। तमाम के तमाम हर एक लफ्ज नुक्ते वाला है। तो ऐसी सनद जिसका हर लफ्ज जो शायरी हो या जुमले में इस्तेमाल हुआ हो, उसका हर लफ्ज नुक्ते वाला आया हो, उसको हम कहते हैं इस शेर में, इस कलाम में मनक़ूता सन्नत इस्तेमाल हुई है। एक और शेर देखो दोस्तों, जब न तब शब गज़ब बख्शिश बटी, बख्शिश फैज़ जश्न तख्त नशीं। तो देखो दोस्तों, इन तीनों शायर नुक्ता ना हो। तो दोस्तों, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ऐसा कलाम, शायरी या नस्र जिसका हर लफ्ज नुक्ते वाला हो, तो इस तरह की जो कलाम होगा, शायरी होगी, नस्र होगी, उसको हम कहेंगे इसमें सन्नत मनक़ूता इस्तेमाल हुआ है, या ये सन्नत मनक़ूता से ताल्लुक़ रखता है। तो दोस्तों, सन्नत मनक़ूता इसी सन्नत को कहते हैं जिसमें इस्तेमाल किया गया, चाहे वो शायरी हो चाहे नस्र, हर लफ्ज नुक्ते वाला हो। दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।